भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मैं समाचारों के साथ बाबूलाल अहिरबार। अब समाचार विस्तार से। तो मध्य प्रदेश में मौसम बदल गया है। मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में दोपहर के बाद आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई। कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी खबर है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक पूरे मध्य के विभिन्न जिलों में ऐसे मौसम रहने की संभावना जताई है। खासकर अगले 24 घंटे के दौरान पूरे मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाओं के साथ झमाझम ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भीषण गर्मी के बीच अचानक मौसम बदल गया और तेज हवाएं चलने लगी। भोपाल, इंदौर और विदिशा समेत कई अन्य हिस्सों में बारिश देखी गई है। विदिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के साथ ओले गिरने मौसम विभाग के ने ग्वालियर, छतरपुर, जबलपुर, सिवनी, सतना, सिंगरौली, कटनौनी, रीवा, मैहर जिले में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। कुछ इलाकों में ओले भी पड़ सकते हैं। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से मध्य प्रदेश के बैतूल में 4 मतदान केंद्रों की ईवीएम जलकर स्वाहा हो गई। वोटिंग के बाद कर्मचारियों को लेकर बैतूल लौट रही एक बस में आग लग गई। कर्मचारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन ईवीएम स्वाहा हो गई। बताया गया है कि बस को बैक टू बैक चलाया जा रहा था। इसके साथ उसका इंजन गर्म हो गया और उसे आग चल लगी। पोलिंग टीम ने बस की खिड़की से कूदकर जान बचाई। हादसा साईखेड़ा थाना क्षेत्र के सोनोरा गोला के पास मंगल रात 11 बजे हुआ। बस साईखेड़ा क्षेत्र मतदान के बाद कर्मचारी ईवीएम को लेकर बैतूल आ रही थी। कांग्रेस पर बरसे सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गरोठ की आम सभा कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बहुसंख्यक समाज से दुश्मनी है। डॉक्टर यादव ने कहा कि कांग्रेस के राज में भारत बार बार मान मर्दा हुआ। सोमनाथ में भगवान शिव के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण दिया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू के कपड़े धोने के लिए पानी बाहर से आता था। देश गरीबी झेल रहा था और कूट में गुलाब लगता घूमते थे। कांग्रेस को जब भी निमंत्रण दिखा तो उन्होंने निमंत्रण को ठुकराया। नेहरू जी ने लेकर आज की पीढ़ी में ये समस्या है। मध्य प्रदेश के तीसरे चरण की 9 सीटों पर मतदान है। विदिशा सीट पर पिछली बार की तुलना में 8.35% की बढ़ोतरी हुई है। इस बार 74.05% मतदान हुआ है, जबकि 2019 में 65.70% मतदान हुआ था। हालांकि 9 सीटों में सबसे ज़्यादा मतदान राजगढ़ में 75.39% हुआ है, लेकिन वहीं 2019 के 79.46 से करीब 4% कम है। भोपाल में 2019 की तुलना में 12% मतदान कम हुआ है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की 9वीं व 11वीं की पूरक परीक्षाएं जून में आयोजित की जाएंगी। इसके लिए प्रत्येक जिले के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय में केंद्र बनाए जाएंगे। इस बार 9वीं 11वीं में 11 लाख से करीब 2.5 लाख विद्यार्थी फेल हुए हैं। वहीं करीब 82,000 विद्यार्थियों को पूरक हैं। इन विद्यार्थियों को पूरक परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न के आधार पर ही होंगी। 9वीं व 11वीं की पूरक परीक्षाएं जून के प्रथम सप्ताह तक ले ली जाएंगी, ताकि रिजल्ट 30 जून तक ही किसी स्थिति में घोषित हो जाए। प्रश्न पत्र भी बोर्ड पैटर्न पर बनेंगे, जिन्हें राज्य ओपन बोर्ड तैयार करेंगे। बोर्ड विद्यार्थियों के आंकड़े की जानकारी देंगे। इसी को आधार मानकर जिले में पेपर भेजे जाएंगे। प्रत्येक विकासखंड के शासकीय उत्कृष्ट विश्वविद्यालय में ही पूरक परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में 4 मतदान केंद्रों की ईवीएम जलकर स्वाहा हो गई। वोटिंग के बाद कर्मचारियों को लेकर बैतूल लौट रही एक बस में आग लग गई। कर्मचारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन ईवीएम स्वाहा हो गई। बताया गया है कि बस को टैग टू टैग बचाया जा रहा था। इसकी वजह उसका इंजन गर्म हो गया और उसे आग लग गई। पोलिंग टीम ने बस की खिड़की से कूदकर जान बचाई। हादसा साईखेड़ा थाना क्षेत्र के सोनोरा गोला के पास मंगल रात 11 बजे हुआ। बस साईखेड़ा क्षेत्र में मतदान के बाद कर्मचारी और ईवीएस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर बैतूल आ रही थी। इसी में 6 मतदान केंद्रों के कर्मचारी सवार थे। पीठासीन अधिकारी मुन्ना लाल ने बताया कि पोलिंग टीम ने बस की खिड़की से कूदकर जान बचाई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य प्रदेश के 8 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में भयंकर गर्मी चलेगी।
भोपाल से राजधानी में सरकारी नौकरी लगने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी अब तक लोगों से करीब 60 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। भोपाल क्राइम ब्रांच ने आरोपी को कोर्ट के पास से पकड़ा, जबकि अन्य 2 साथियों को पहले गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में सरेंडर करने था आरोपी। भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली कि आरोपी अरुण मिश्रा कोर्ट परिसर के आसपास घूम रहा है। आरोपी कोर्ट सरेंडर करने की फिराक था। टीम ने आरोपी को सरेंडर करने से पहले कोर्ट के पास गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश कर दिया है। 2 साल पहले की धोखाधड़ी। विश्वविद्यालय अनुदान योजना से शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की उपलब्धता चिंता जताई। इस संबंध में यूजीसी ने 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए हैं। आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित परिवेश प्रदान करने के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों में महिला सुरक्षा को अनिवार्य किया है। महिला सुरक्षा को लेकर यूजीसी ने दिए निर्देश। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए काम की खबर है। जिन छात्रों को किसी विषय में कंपार्टमेंट लगा वो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.mpvsc.nic पर जाकर 7 जून तक सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के लिए फॉर्म भर सकते हैं। रिटर्निंग के लिए भी एक दिन पहले 7 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। इस परीक्षा के जरिए छात्र अपने स्कोर को सुधार सकते हैं और फेल हुए सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं। सप्लीमेंट्री में 2024 जून माह में होगी। कितना देना होगा शुल्क? बोर्ड ने हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल की पूरक परीक्षाओं के लिए समय सारणी जारी की है। प्राप्त परीक्षा शुल्क सहायक केंद्रीय हाई स्कूल नियमित स्वाध्याय 500 रुपये और ऑनलाइन संचालक को देकर 500, उच्च परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त 25 रुपये होगा। अधिकृत वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो इस समय अरविंद केजरीवाल की अंतिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को करेगा फैसला। आप कई बार नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाले बेंच ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट 10 मई को फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाले बेंच के इस मामले में मंगलवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी और डिमांड केजरीवाल के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। निचली अदालत और हाई कोर्ट से मामले में राहत नहीं मिलने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। लोकसभा चुनाव के बीच मध्य प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी जोर पकड़ने लगी है। चुनावी जनसभा में जहां बीजेपी गांधी परिवार को निशाने पर ले रहे हैं, वहीं कांग्रेस मध्य प्रदेश के कानूनी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश के शहरों में माफिया राज बताया है। पटवारी ने अलग अलग शहरों में अलग अलग माफियाओं का राज परिभाषित करते हुए सरकार पर हमला बोला है। पटवारी ने कहा कि पर्ची की लाज रखें। पटवारी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि मुख्यमंत्री जी, जब मैं कहता हूं कर्ज, क्राइम, करप्शन मध्य प्रदेश की पहचान, जब मैं कहता हूं आपके सुशासन है, माफिया जन पर रहा, तो व्यक्तिगत रूप से मेरे खिलाफ FIR हो जाती है। लेकिन सच यही है कि पटवारी ने आगे लिखा है कि ऐसे ही जिलों की सूची बनाई जाए जो हर जिले में नया माफिया दिखाई देगा। पर्ची की लाज रखें, माफिया को काबू करें। भाजपा ने कहा कि दोष आपकी नज़र में है। प्रदेश के भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार दिया। उन्होंने कहा कि दोष नज़र का पटवारी जी आपको भगवान मंदेश्वर के विश्व प्रसिद्ध खजुराहो में कुर्सी माफिया दिया रहा है, जिस जबलपुर को संस्कार धानी कहा जाता है, वहाँ आपको गुंडा माफिया नज़र आ रहे हैं। बाबा महाकाल जहाँ के मालिक हैं, वहाँ उज्जैन नगर आपको माफिया नज़र आ रहे हैं। बेंगलुरु पुलिस ने SC/ST समुदाय के सदस्यों को एक विशेष उम्मीदवार को वोट न देने के लिए कथित तौर पर आपत्तिजनक एक सोशल मीडिया पोस्ट के सिलसिले में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और पार्टी की IT सेल प्रमुख अमित मालवीय को तलब किया है। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि उन्हें यहां का हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। पुलिस के समन में कहा कि उस मामले की जांच के उद्देश्य आपको इस नोटिस के मिलने के 7 दिनों के भीतर हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में सुबह 11 बजे जांच किया जाए। देश में है वह सब झूठ की महामारी फैलाते हुए खरगोन से धार पहुंचे हैं। तब उनसे हमारे कुछ और सवाल, बीजेपी कब तक किसानों को कर माफी का जुमला देती रहेगी? मध्य प्रदेश में डबल अन्याय, सरकार राशन के रूप में पशु चारा क्यों बांट रही थी?
खरगोन की सभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि इस मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हमेशा रहेंगे और उन्होंने एमपी को 3 करोड़ रुपए, 62 लाख आयुष्मान कार्ड, 44 लाख पीएम आवास दिए, 5.5 करोड़ गरीबों के मुफ्त राशन दिए। इसलिए मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश में मोदी है और मोदी के मन में मध्य प्रदेश है। आदिवासी, दलित और गरीबों के मसीहा। भिंड में वोट डालने जा रहे एक युवक को घेरकर कुछ लोगों ने पेट में गोली मार दी है। मुरैना में कांग्रेस कैंडिडेट सत्यपाल सिकरवाल ने पुलिस प्रशासन पर वोटिंग डंप कराने के आरोप लगाए हैं। मंत्री इंदल सिंह कंसाला के मुरैना गांव गाड़ी खेड़ा में लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। राजगढ़ में शराब पीकर अभ्यर्था कर रहे पीठासीन अधिकारी को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। राजगढ़ में पुलिस ने एक कांग्रेस नेता को नजरबंदी भी किया है। कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह का कहना है कि चाचोड़ा में एक बूथ पर 11 वोट डले और ईवीएम 50 बता रही थी। खुरई में पोलिंग बूथ क्रमांक 70 के पीठाधीन अधिकारी भी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया है। सागर के गोपालगंज स्थित लाल स्कूल में मतदान केंद्र पर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को खाना दिया गया। इसी बीच सब्जी खराब हो गई, कर्मचारियों ने खाना नहीं खाया और उसे बाहर रख दिया। मुरैना, शिवपुरी, राजगढ़, बैतूल, रायसेन समेत कुछ जिलों में कुछ स्थानों पर मतदान का बहिष्कार का भी सूचना दी है। वोट डाले नहीं तो बुलडोजर चलेगा। सुमावली विधानसभा क्षेत्र के गड़ी खेड़ा गांव में ग्रामीणों ने बताया कि बहिष्कार कर दिया। उनका कहना है कि पोलिंग बूथ 3 किलोमीटर दूर है। यहां पर 414 वोट है और सुबह 10:30 बजे तक सिर्फ 9 लोगों ने ही वोट डाली। इसमें 7 वोट ग्रामीण और 2 अधिकारियों के हैं। गांव के पूर्व सरपंच रणवीर सिंह देवगौड़ा का आरोप है कि पटवारी सूरत सिकरवाल ने धमकाते हुए कहा कि वोट डलवाई नहीं तो मकान गिरा देंगे। मध्य प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में अवैध मादक पदार्थ कारोबार चरम सीमा पर है। मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इंदौर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। जहां तुकुलगंज पुलिस ने एक युवक को अवैध मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है। जबलपुर में शनिवार की रात अपनी पत्नी रेशमा की हत्या करने वाले पति आरोपी शुभम चौधरी और उसके 3 दोस्तों को माड़ोताल थाना पुलिस ने 1 दिन की रिमांड में लिया था। वहीं उनकी रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए। चारों के आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। क्या है पूरा मामला? मध्य प्रदेश में उमरिया जिले की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में रजिस्ट्री कराने आए युवक की बाइक की डिक्की में रखे 5.5 लाख रुपए की लूट हो गई। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस सहित एसडीओ मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। बता दें, घटना जिला मुख्यालय स्थित स्टेट बैंक की मुख्य शाखा से 5.5 लाख रुपए निकाल कर थैली में रखकर बाइक की डिग्गी में रखा और नत्थूलाल के साथ बाइक से कैंप मोहल्ला स्थित वकील के घर गए। रजिस्ट्रेशन कराए गए थे। उसी समय एक बाइक में 2 लोग आए, जिसमें एक व्यक्ति बाइक पर बैठा था, दूसरा आकर नत्थूलाल को धक्का मार गिराया और डिग्गी से रुपये से भरा थैला लेकर फरार हो गया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले सागर से कांग्रेस विधायक निर्मला स्प्रे ने अपने बीजेपी दामन थाम लिया है। आईपीएल सट्टा खिलाने और खेलने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इसे कब्जे में पुलिस ने 97,130 रुपये और एक ब्रेजा कार हुंडई का सार सहित मोटरसाइकिल जब्त की है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच भारतीय तेल कंपनी 7 मई को पेट्रोल और डीजल के नए रेट अपडेट कर दिए हैं। मंगलवार को कई राज्यों में बदलाव देखा गया है और इस लिस्ट में मध्य प्रदेश भी शामिल है। गोवा, जबलपुर, झारखंड, केरल, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान में फ्लूज के रेट में इजाफा हुआ है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, बिहार और आंध्र प्रदेश